तो चलिए आज हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। अब उस टेबल में कुछ लिमिटेशन है जो आज हम समझेंगे। तो ये समझने से पहले हम मॉसली का एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हेनरी मॉसली ने क्या किया था, बहुत सारे एलिमेंट्स को कैथोड रे से बॉम्बार्ड किया, जिसकी वजह से उन्हें एक्सरेज मिली ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी इसका स्क्वायर रूट लिया और उसको एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया। तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। उन्होंने ये देखा कि जब एटॉमिक नंबर को स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब ये है कि ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही है। दैट मीन्स वॉट कि फ्रीक्वेंसी जो है एक्सरेज की जो एमिट हुई है हर एक एलिमेंट में से, वो डिपेंड करती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पे, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर और ना कि एटॉमिक मास। और आप रिकॉल कीजिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पूरा एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से मेंडलीव पीरियोडिक लॉ टेबल जो है वो डिस्कार्ड किया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। और हमने देखा आज जो हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको हम डिस्कस करते हैं, जो पूरा एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर ये है कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, दे हैव बीन अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। यानी कि जब लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाते हो या टॉप टू बॉटम जाते हो तो आप नोट करो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। सेकेंड फीचर इज़ एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उन्हें सेम जगह पे रखा गया है, और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पे रखा गया है। इस पीरियोडिक टेबल में जैसे कि आप देख सकते हैं, वी आर हैविंग 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड पीरियड्स। वी आर हैविंग 18 वर्टिकल कॉलम्स जिसको हम बोलेंगे ग्रुप्स, और हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। वी आर हैविंग 4 ब्लॉक्स, दैट इज S, P, D एंड F। आज हम ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। तो पीरियड्स का डेफिनेशन ये है कि इसको हम ये बोलेंगे कि एज यू कैन सी इन द फिगर, द हॉरिजॉन्टल रोज विच आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। आप नोट कर लीजिए, ऐसे हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड करस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट मेजर एनर्जी लेवल्स। मतलब एक पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो डिपेंड करता है कि एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ये एनर्जी लेवल्स आप किस तरह से फिल करना है वो आप मेरा प्रीवियस वीडियो ऑफ बोस प्रिंसिपल चेक कर सकते हैं। आप मेरे सारे प्रीवियस वीडियोज़ इस चैप्टर के चेक करेंगे तो आपको इस वीडियो का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अच्छा, हर एक पीरियड जो है वो नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स न्यू एनर्जी लेवल। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की। तो फर्स्ट पीरियड में वी आर हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं, दैट इज़ 1। सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। उसके बाद आती है बारी हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। अब हमें पता है कि s शेल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट शेल यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो फर्स्ट पीरियड इज़ कंप्लीटेड और उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड की। और आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीरियड्स को हम शॉर्ट पीरियड्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो कम है। ठीक है, तो बात करते हैं सेकेंड पीरियड की। सेकेंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। तो सेकेंड पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है? तो हमने पहले स्टॉप कहाँ पे किया था? हीलियम पे। तो हीलियम के बाद बारी आती है लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1। उसके बाद आती है बेरिलियम, 1s2 2s2। उसके बाद बोरॉन, 1s2 2s2 2p1। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे। यू विल गेट एट द लास्ट नियॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2
2s2 2p6। दैट मीन्स यहाँ पे सेकेंड मेन एनर्जी लेवल्स दैट इज़ 2s2 2p6 उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल हम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं 2s ऑर्बिटल में और 2p ऑर्बिटल में, क्योंकि s की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स और p की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 + 6 गिव्स यू 8। दैट मीन्स इस पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट दैट इज थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स 8 एलिमेंट्स बिकॉज इट करस्पॉन्ड्स टू द थर्ड मेन एनर्जी लेवल जो है 3s2 3p6 3d10। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट थर्ड पीरियड का है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 क्योंकि वो 11 है। ऐसे हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे तो लास्ट का जो एलिमेंट है दैट इज आर्गन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एनर्जी डायग्राम में ऑब्वर्स प्रिंसिपल ने जो हमें सीखा था उसमें हमने ये देखा था कि 3d ऑर्बिटल्स दे आर हायर इन एनर्जी देन 4s ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये है कि 3d ऑर्बिटल्स पहले फिल होंगे। दैट मीन्स इस पीरियड में हम सिर्फ 3s और 3p ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। 4s और 3d ऑर्बिटल्स नेक्स्ट पीरियड में फिल होंगे, जिसकी वजह से इस पीरियड में वी आर हैविंग ओनली 8 एलिमेंट्स एंड नॉट 18 एलिमेंट्स। स्टार्टिंग में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोला था आपको दैट इज 3s 3p एंड 3d, बट यहाँ पे 3d फिल नहीं होने वाला है। 3d फिल कब होगा? इट विल बी इन द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पीरियड फोर्थ पीरियड की जिसमें है 18 एलिमेंट्स। इट करस्पॉन्ड्स टू फोर्थ मेन एनर्जी लेवल। ये स्टार्ट होता है एक ऐसे एलिमेंट से ओके दैट इज पोटेशियम, जिसका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन जो जाने वाला है दैट विल बी गोइंग इनटू 4s। तो अब पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब हमें लिखनी है तो दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? पोटेशियम के बाद दैट विल बी कैल्शियम। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s के बाद अब हम 3d ऑर्बिटल्स को फिल करना शुरू करेंगे। द फिलिंग ऑफ ऐसे करते करते 3d ऑर्बिटल्स को फिल करते करते 3d लेवल जो है 3d एनर्जी लेवल उसका एनर्जी जो है वो 4p से लो है। ठीक है, तो अब दैट मीन्स व्हाट के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम और 4p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो 2 + 10 + 6 दैट विल बी गिव यू व्हाट 18। दैट मीन्स इस पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं, जबकि 4d और 4f सब लेवल्स जिनकी एनर्जी 5s से ज़्यादा है वो नेक्स्ट पीरियड में फिल होगा दैट इज फिफ्थ पीरियड। सो फिफ्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रूबीडियम टू ज़ेनन। ठीक है, फिफ्थ पीरियड में भी इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। एंड सिक्स्थ पीरियड दैट विल कंटेन 32 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेल किस में फिल इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होने वाले हैं? 6s 4f 5d एंड 6p ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ इन सारे ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं अगर उसका हम टोटल करते हैं? सो दैट विल गिव यू व्हाट 32। सो मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स सिक्स्थ पीरियड में आ सकते हैं। अच्छा, इस पीरियड में अगर आप नोट करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम ये एलिमेंट्स को हमने अलग डिपिक्ट किया है एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये एलिमेंट्स लैंथेनम से ज़्यादा सिमिलर है। इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है? सिमिलर है और टिपिकल है इन सारे एलिमेंट्स की। सो लैंथेनम टू ल्यूटेटियम को हमने अलग शो किया है, नीचे शो किया है उसको, और उसका ये भी ये है कि कंक्लूजन ये है क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो क्राउडेड ना हो जाए इसलिए हमने उसको अलग शो किया है, दैट इज डाउन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाउ वी आर कमिंग टू सेवेंथ पीरियड। ओके, सेवेंथ पीरियड। नाउ दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। अप टू यूरेनियम द एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं लैब में। हैंस एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर हायर देन 92 आर नोन एज सिंथेटिक एलिमेंट्स। तो अगर आप लास्ट पीरियड को भी नोट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि एक्टिनियम से लोरेंशियम तक हमने इन एलिमेंट्स को अलग रखा है, दैट इज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
इसका भी ये सेम रीज़न है कि ये सारे एलिमेंट्स एक्टिनियम से इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलती जुलती है बाकी सारे एलिमेंट्स जो है इस पीरियड के। ओके, इसलिए हमने उनको नीचे रखा है। ओके, नाउ द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो आर कॉल्ड लैंथेनाइट्स एंड दोज इन द सेकेंड रो आर कॉल्ड एक्टिनाइट्स और एक्टिनॉइड्स। नाउ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इन एलिमेंट्स का वो f ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। Now we'll talk about groups. Vertical columns in the periodic table starting from top to bottom, as you can see in the figure, are called groups, or you can say families. The groups are denoted by first A to 7th A, first B to 7th B. In 8th there are 3 columns and a 0 group. The elements in which the last added electron goes to S or P sublevels are placed in A subgroups, while those in which it goes to D or F sublevels are placed in B subgroups. Now, according to latest recommendations of IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, the groups are numbered 1 to 18. The relationship between the old and new notation is as follows, as you can see in the figure. Elements belonging to the same group are said to constitute a family. Some important chemical families are alkali metals, group 1 or 1A, alkaline earth metals, group 2 or 2A, coinage metals, group 11 or 1B, nicogens, group 15 or 5A, chalcogens, group 16 or 6A, halogens, group 17 or 7A, and noble gases or inert gases, group 18 or 0. ऑल द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं जो एक ग्रुप में है उनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होगी? सिमिलर। हाँ, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक रेगुलर वेरिएशन होगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। द एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग ग्रुप्स 1, 2 एंड ग्रुप नंबर 13 to 18, इन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। And the elements in group 3 to 12 are known as transition elements. इनको इसलिए बोला गया है, फिगर में आप देख सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक ट्रांजिशन है, अ चेंज फ्रॉम हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऑन द लेफ्ट साइड टू द नॉन मेटल्स ऑन द राइट साइड। द लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, जिसकी हमने बात की थी, विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ग्रुप नंबर 3 आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही कंस्टिट्यूट होती है। अच्छा, चलो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 में लेफ्ट साइड अगर हम देखेंगे तो वी आर हैविंग ऑन द टॉप हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, दैट इज़ 1s1। उसके नीचे लिथियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1। उसके नीचे सोडियम, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, इस तरह से अगर आप सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखेंगे लेफ्ट साइड के जो भी ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स की है, तो आप नोट करेंगे कि इस सारे एलिमेंट्स में द लास्ट ऑर्बिट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस ग्रुप का नाम भी क्या है? ग्रुप नंबर 1। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 आपको ये भी दिखाता है कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वो आपको ग्रुप नंबर से पता चलेगा। और एक पैटर्न आप देख सकते हैं, एक फॉलो हो रहा है पैटर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, स्टार्टिंग से 2 1 then 1s1 then 1s2 2s1 then 1s2 2s2 2p6 3s1, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे पार्ट के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जिसमें हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज इफ यू रियली फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।